उन्होंने इस धरती को खोदा तो ऐसा बताया जाता है कि उन 60,000 पुत्रों के खोदने से, ढूंढने से, यहां वहां ढूंढने से 7 समुद्रों का निर्माण हुआ। जैसे वो ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम गए, घोड़ा वहां देखा तो वो चकरा गए, उनको क्रोध आ गया कि देखो हम यहां वहां ढूंढ रहे और इस महात्मा ने अपने घोड़े को बांध रखा है। क्रोध करके और ऋषि के ऊपर हास्य करने लगे ना, तो ऋषि को भी, कपिल मुनि जी को भी क्रोध आ गया और जैसे उन्होंने क्रोधाग्नि के द्वारा उनकी ओर देखा तो 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए, राख हो गए, जल गए। परमपिता परमात्मा जब ये बात अंशुमान को पता लगी, वो चारों तरफ उनको ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम पे आए, वहां घोड़े को देखा तो महात्मा को प्रणाम किया। संत के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई संत महात्मा नजर आए, हम उसका सहयोग कर सके नहीं कर सके, दूर से प्रणाम। और कभी भी हम दूसरे के अवगुणों का बखान भी नहीं करें। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के अवगुणों का बखान करते हैं ना, तो उसका पाप अपने ऊपर लेते हैं। किसने क्या किया इसकी चिंता नहीं करो। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला ऊर्जा भाई हंस सके। क्या मतलब है? पहले अपनी कॉलर को देखें कि मेरी कॉलर में मैल है कि नहीं। हम दूसरे को बताने का प्रयास करता है। अच्छा कहते ना बहुत सारे लोग कि हम दूसरे को बता, देखो वो जा रहा है, वो खराब है, कि बोलते हैं ना वो खराब है, ऐसे उंगली से बताते ना किसी को, तो एक उंगली किसको बता रही है कि वो खराब है? उसको सामने वाले को वो खराब है, ये महाराज खराब है। मानो ये किसी को एक उंगली बता रही वो खराब है, तो एक उंगली उसकी और ये 3 उंगलियां, ये 3, देखो किसी को बताया ये 3 उंगलियां, उसमें एक खराबी, मगर जो दिखाने वाला है ना वो 3 उंगलियां उसकी ओर इशारा कर रही है, उसके अंदर कितनी खराबी है। आप अकेले उसको बताओगे तो 3 आपको बताने वाले मिल जाए। दूसरे के अवगुण को न देखो, उसके पाप को अपने सिर मोल मत लो। हरि बोल, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उन्होंने संत को प्रणाम किया, भगवान हमारे पूर्वजों से बहुत गलती हो गई, क्षमा करो। महात्मा प्रसन्न हुए, उनसे पूछा इनका उद्धार कैसे होगा। कहा कि गंगा जी धरती पर आएगी और गंगा जी के जल में ये राख मिल जाएगी तो ये इस दोष से मुक्त हो जाएंगे, इस शाप से मुक्त हो जाएंगे। अब घोड़े को लेकर के उन्होंने अपना कर्म पूरा कराया, यज्ञ पूरा किया। उसके बाद उनके कुल के सभी लोगों ने प्रयास किया कि गंगा जी धरती पर आए, और कपिल मुनि के उस वचन को सिद्ध करने के लिए उनके कुल के सभी लोगों ने प्रयास किया है। बोलो गंगा मैया की जय। अंशुमान के दिलीप के यहाँ भागीरथ, रघु, आज उनके कुल में दशरथ, और दशरथ जी के घर में भगवान नारायण राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो भागीरथ जी महाराज ने अपने मन में विचार किया और मां गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मैं गंगा देने के लिए तैयार हूं, पर जब गंगा, अच्छा बताओ गंगा कहां है? गंगा किस जगह पर है? जब धरती पे गंगा नहीं थी तो गंगा कहां थी बताओ? हाँ, कल कथा सुनी थी ना वामन भगवान की। कमंडल में जो जल था विरजा नदी का, उससे भगवान के चरणों को धोया था वामन के, और वो चरणों की धोवन वापस कमंडल में ली थी उन्होंने, उसी की गंगा जी बनी है। तो गंगा ब्रह्मा के कमंडल में ब्रह्म लोक में रहती थी। वहां से कि मैं गंगा को छोड़ूं, पर धरती के ऊपर अगर गंगा जी आएगी तो धरती खंड खंड हो जाएगी, इसको कोई धारण नहीं कर सकता। महादेव के नाम, महादेव को रसातल में चली जाएगी गंगा, धरती पे नहीं रहेगी। तो
महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी। महादेव प्रसन्न हुए, उन्होंने हाँ भर दी, जटाओं को फैला लिया। ब्रह्मा ने ऊपर से गंगा जी को छोड़ा, गंगा जी महादेव की जटाओं में आई कैलाश के ऊपर। बोलो गंगा मैया की जय। वापस महादेव ने जटा को बांध लिया, जटाओं को बांध लिया। ऐसा बताया जाता है गंगा जी को अहंकार था अपने वेग का, पर महादेव की जटाओं में निकलने से गंगा जी को 1000 साल लगे हैं। और एक बूंद निकली बाहर, जैसे एक बूंद बाहर निकली, भागीरथ जी सामने स्वागत करने के लिए खड़े थे। मां गंगा पधारो मेरे साथ। आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे मां गंगा। पतित पावनी हिमालय से बहती हुई मां गंगा पर्वतों से निकलती हुई हरिद्वार धाम, जहां भगवान नारायण के, उसको हरिद्वार क्यों बोलते हैं? वहां भगवान नारायण के चरण चिन्ह थे विराजमान, उनको ब्रह्मकुंड से पवित्र करती हुई मां गंगा, हरिद्वार को पवित्र करती हुई गंगा आगे बढ़ी है। और उसके बाद मां काशी जाकर के पहुंची। रास्ते में जनु ऋषि का आश्रम था, दंड कमंडल बहने लगे, तो जनु ऋषि ने गंगा जी को उठाया और पी गए। प्रार्थना करी कि भगवान, भागीरथ जी ने, गंगा जी को मैं ले जाने के लिए आया हूं, मेरे पितरों का उद्धार करवाना है, आप छोड़ दीजिए। वापस उन्होंने उनको छोड़ा, तो ऐसा बताया जाता है उसी से गंगा जी का एक नाम जाह्नवी पड़ा। भागीरथ जी उनको लाए, इसलिए उसका नाम भागीरथी पड़ा। और मां गंगा सागर में जाके मिली, जहां कपिल मुनि का आश्रम था। और वो जो राख, उनके पितरों की जो राख थी ना, 60,000 पितरों की राख, जैसे गंगा जल के अंदर मिली और वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। बोलो गंगा मैया की जय। तभी से ये नियम बन गया। और ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि जिस जीव की हड्डी, किसी भी जीव की हड्डी, जिस जीव की हड्डी जितने दिन तक गंगा जी में रहेगी, उतने 1000 साल तक वो स्वर्ग में वास करेगा। इसलिए प्रथा बन गई, जाओ इनको लेकर के। जीते जी नहीं जा पाए तो इनको मरने के बाद गंगा जी ले जाओ। जीवन में याद रखना, जीते जी जाओ, मरने के बाद किसने देखा, कोई डाले नहीं डाले। और अब तो प्रथा है अभी भी, थोड़ा धीरे धीरे ये जब जमाना ऐसा आ जाएगा तो फिर कहां, या पास में हो माता, यहाँ भी 3 नदियां, 2 नदियां मिली है, यहीं डाल दो, कौन ले जाए मां? हाँ, अपने यहाँ गंगा खारी है ना, गंगा खारी। हाँ, अच्छा गंगा खारी क्यों बोलते हैं? गंगा खारी, कोई बात नहीं, वहां नदी है, गंगा नदी, तो अपने यहाँ खारी सही, पर है तो सही नहीं गंगा जी। हाँ, गंगा खारी, देखो वहां पर भी पानी का बहाव है बहुत तेज। जब बरसात के समय देखना कितना तेज, तो पहाड़ से माता जी मां भगवती के चरणों से जो पानी जल आता है ना, इतना वेग से आता है ना, गंगा जी जैसा प्रतीत होता है, इतना वेग, अगर बड़ा आदमी भी बह जाए, खड़ा हो जाए, है ना। हाँ, गंगा खारी इसलिए बोला जाता है कि जो भी गांव में पहले गंगा जी जाते थे तो सब लोग वहां तक उनको छोड़ने के लिए जाते थे। हाँ, और आते थे तो वहीं से उनको सामू, इसलिए उसको गंगा जी गंगा खारी बोलते हैं। बोलो गंगा मैया की। ऐसी पतित पावनी कलिमल हारिणी मां गंगे, जीवन में एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, घर में गंगा जल डाल के स्नान करो और हर हर गंगे स्नान करो, तो बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, तो गंगा स्नान का फल मिल जाएगा, चिंता मत करो। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरेर वंद दिव्य रूपम बुद्धिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्।
पतित पावनी माँ गंगा, गंगा मैया को हम प्रणाम करें। माँ गंगा हम सबके जीवन को धन्य करें। तीनों गंगा में स्नान इंसान को करना चाहिए। 3 गंगा के बारे में आपको बताया था। गंगा कितने प्रकार की होती है? ज्ञान गंगा, जल गंगा और जात गंगा। स्नान नित नित करना चाहिए। अपने जीवन को ज्ञान रूपी गंगा में खूब इस मन को डुबकी लगाना चाहिए, ताकि हमारा मन निर्मल पवित्र हो जाए, ताकि भगवान के चरणों में बैठने जैसा अधिकारी बन जाए। बस, क्योंकि भगवान के वहां शरीर नहीं देखा जाएगा, ये शरीर किसका है, ये आदमी है या औरत है, या किस जात का है या पात का है। भगवान के वहां देखा जाएगा तो क्या? उसका मन देखा जाएगा, इसका मन कितना पवित्र है। परमपिता परमात्मा उसी कुल के अंदर में भगवान राम जी प्रकट हुए हैं। आइए भगवान राम जी के चरणों में प्रार्थना करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को बुलाने की तैयारी हम करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राम सिया राम जय जय राम। जब तक हमारे मुंह से राम नहीं निकलेगा तो हमारे हृदय में शाम नहीं आएगा। शाम को बुलाना है तो रात बोलना पड़ेगा। क्यों 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 राम क्यों बोला जाता है? राम क्यों बोला जाता है? राम इसलिए बोला जाता है कि हमारे मुंह को खोलने का काम कौन करता है? राम करता है। हमारे मुंह को कौन खोलता है? हम चुप हैं, पर हमारे और जो चुप है उसको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। मांगे तो मां भी रोटी नहीं दे। मांगना तो पड़ेगा भगवान से। मांगो, और मांगने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा। और मुंह खोलने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? मुंह कौन खोलता है? है ना? राम सिया राम जय जय राम। ताली से बजाते हो। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रवेशी नगर सब राजा, प्रवेशी नगर की जय सब राजा, हृदय राखी कौशल बुनिया। और गैरा के कौशल
करो, पर पाप के साथ जो भी करो भगवान को साथ रखो। पाप करो तो भी भगवान को साथ रखो और पुण्य करो तो भी भगवान को साथ रखो। बिना भगवान के कोई भी काम मत करो। अगर पाप कर रहे हैं और अगर हमारे साथ भगवान होगा तो क्या हम पाप कर पाएंगे? वो पाप भी हमारा क्या बन जाएगा? पुण्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अगर पाप कर रहे हैं और अगर भगवान हमारे साथ होगा तो वो भी पुण्य बन जाएगा। और पुण्य कर रहे हैं और अगर हमारे साथ कौन होगा? पुण्य कर रहे हैं और अगर हमारे साथ पापी होगा, अगर हमारे साथ पापी होगा, हम पुण्य कर रहे हैं और अगर हमारे साथ पापी होगा तो क्या होगा? वो पुण्य भी न जाने कब पाप में बदल जाए, कोई कह नहीं सकता। इसलिए संगति अच्छी रखो। हमारे साथ वाला अच्छा होना चाहिए। अच्छा होगा तो हम पाप कर ही नहीं पाएंगे, हमसे पुण्य ही पुण्य होगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आलो राम तपोवनादिगमनम् प्रत्याप्रकाञ्चनम् वेदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बालीर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्णहरणं एतद् रामायणम् एतद् रामायणम्। राम सिया राम जय जय राम। 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 बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी महाराज की जय। लक्ष्मण जी महाराज की जय। शत्रुघ्न जी महाराज की जय। ओम श्री शत्रुघ्नाय नमः नमः। बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की जय। ओम परमपिता परमात्मा भगवान राम दरबार को प्रणाम करें। भगवान राम ने अवतार लिया त्रेता युग में, दशरथ कौशल्या के गर्भ से, और दुष्टों का विनाश किया परमात्मा ने, धर्म की स्थापना करी। भगवान ने भक्तों के लिए शबरी को तारा, केवट को तारा, परमात्मा ने शबरी को तारा। सुग्रीव से मित्रता करी परमात्मा ने, हनुमान को दर्शन प्रदान किया भगवान, और उसके बाद गढ़ लंका पर जाकर के चढ़ाई करी और एक दुष्ट का विनाश किया। जो कार्य कोई नहीं कर पाया वो कार्य प्रभु राम ने अपने सेवकों से करवाया और उसका यश स्वयं नहीं लिया, उसका यश हरि बोल अपने भक्तों को प्रदान किया भगवान ने। ऐसे दयालु परमात्मा भगवान। ये मर्यादित कथा है, भगवान मर्यादा अवतार है। और रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो बीच में गांठ रह जा। परमपिता परमात्मा लाड़ा लाड़ी है, सूत, वो सूत लाड़े के सूत लपेटते हैं तो उसमें टुकड़ा नहीं होना चाहिए, पूरा सूत होना चाहिए ताकि दोनों में प्रेम रहे, गांठ नहीं हो, है ना। परमपिता परमात्मा भगवान राम जी को प्रणाम करके हम अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कथा हमें भगवान श्री कृष्ण को प्राकट्यता की ओर ले जाना है। भगवान श्री कृष्ण जल्दी से पधार जाएं, यही हम भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करें।
बुध के संयोग से जो पुरुरवा हुए, उन्हीं पुरुरवा के उर्वशी के साथ उनका विवाह। उनके सबसे बड़े पुत्र आयु, उन्हीं के वंश में जनु, उन्हीं के गाधी की सत्यवती कन्या, उनसे ऋचक का विवाह, ऋचक ऋषि से उनका विवाह हुआ सत्यवती का। उन्हीं के वहां पर जमदग्नि, और जमदग्नि की जो पत्नी थी रेणुका, उनके वहां भगवान परशुराम जी का अवतार। और उन्हीं पुरुरवा के वंश में नहुष की ययाति, और उसी के कुल में पुरु नाम के राजा, उन्हीं पुरु के वहां पर ऐसा बताया जाता है रंतिदेव नामक राजा हुए। ऐसे धर्मात्मा राजा जो 48 दिनों तक से भूखे रहे, और उन्होंने हरि बोल, उन्होंने 48 दिनों तक स्वयं भूखे रहे, और जो याचक अपने दरवाजे पर आया उसको अन्न का दान प्रदान किया। जो दूसरे को खिलाना जानता हो वो ही सच्चा दातार हो सकता है, दानी हो सकता है, जो दूसरे को खिलाना जानता हो। और कीड़ी को कण और हाथी को मण खिलाने वाला कौन है? हम किसको क्या खिला पाए? खिलाने वाला तो वो परमात्मा है, वो गोविंद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सावरिया सेठ की। उन्हीं के वंश में भरियासु नामक राजा हुए। उनके 5 पुत्र, 5 पुत्रों ने अलग अलग देशों का राज्य किया, इसलिए उनको पांचाल कहा जाने लगा। इसके बाद अब जो मैं जिन के नाम ले रहा हूं, ये आगे भगवान श्री कृष्ण की लीला में अपनी अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। और उन्हीं भरियासु के वहां पर मुद्गुल नाम के राजा हुए। उनके 2 पुत्र दिवोदास और अहिल्या, और उन्हीं के मां सरदान, कृपाचार्य आदि। उसके बाद दिवोदास के प्रशद, और प्रशद के द्रुपद, और द्रुपद के यहां द्रौपदी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक उपचरी वसु नाम के राजा, उनके वृहदत्त नाम के पुत्र हुए, और उनके 2 पत्नियां थी, 2 रानियां थी। एक रानी से कुशाग्र नामक पुत्र हुए, और दूसरी रानी के कोई पुत्र नहीं था, तो किसी संत के पास गए और संत से प्रार्थना करी, तो संत ने गुलर का फल उनको लेकर के दिया। गुलर का उनको फल दिया, उन्होंने उस फल को फाड़ करके खाया। हरि बोल। उन्होंने उस फल को फाड़ करके खाया, इसलिए उनके जो बच्चा हुआ वो 2 फांक में हुआ। जंगल में फेंक दिया, किसी काम का नहीं। तो उस जंगल में जरा नाम की राक्षसी रहती थी, उसने उस दोनों फांकों को जोड़ दिया और उसको सब्जीबन कर दिया, इसलिए उस पुत्र का नाम जरासंध रखा गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके बाद शंतनु सत्यवती से चित्रांगत विचित्रवीर, और इन्हीं से 5 पांडवों की उत्पत्ति आप महाभारत की कथा सुन चुके हैं। और इन्हीं के कुल में अर्जुन, उनके अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित। उन्हीं के माध्यम से आज परीक्षित को 7 दिनों में, संत का श्राप, 7 दिनों में तक्षक नामक सांप आपको आकर के काटेगा। उस सांप के कारण जंगल में चले गए, गंगा किनारे, मां गंगा किनारे। वहां भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान कर रहे हैं। हम भागवत नहीं कर रहे, हम तो भागवत तक प्रवचन कर रहे हैं। भागवत तो पूर्ण भागवत हमारे ब्राह्मण देवता जो यहाँ विराजमान है, वो मूल पाठ के द्वारा कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए परीक्षित जी महाराज और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए अब यदुवंश के अंदर में हम प्रवेश करते हैं। एक यदु नाम के राजा, ययाति के बड़े बेटे यदु, उन्हीं के वंश से इसको यदुवंश कहा जाने लगा। उनके वहां पर मधु नाम के पुत्र, मधु के वृषणी, इनके यहां शशुबिंदु,
शशुबिंदु के जामद और जामद के ही पुत्रों में विदर्भ और विदर्भ के 3 पुत्र कुशप्रथ और रोमपाद। रोमपाद का ही वंश चंदेल वंश कहा जाने लगा। वो चंदेल वंश जहां राजा शिशुपाल आकर के प्रकट हुए। राजा जयदत्त के शिशुपाल हुए और उन्हीं के वंश में विभु के सत्राजीत और प्रसेन 2 भाई थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर मणि की चोरी का लांछन लगाया था और भगवान को जंगल में जाकर उस मणि को लाना पड़ा था। परमपिता परमात्मा इन्हीं विदर्भों के पुत्रों में युधान, उनके सात्विकी हुए और सात्विकी सुफलक हुए। सुफलक की गोदनी नाम की जो पत्नी थी, उनसे 12 पुत्र प्रकट हुए, जो अक्रूर जी सबसे बड़े का नाम है। ये सारे वृषणी वंशी कहलाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब अंधक के यदु के ही वंश में एक अंधक नाम के राजा थे। अंधक के दुदुम्बी नाम के राजा हुए, दुदुम्बी नामक पुत्र हुए और दुदुम्बी के वहां आहुक नाम के पुत्र हुए। हरि बोल। ऐ बच्चों इधर देखो, सब इधर देखो। ए धक्को नहीं लगाओ बेटा, सुनो। इसको बुलाओ, इसको सामने बैठे ना सब लोग। नहीं बैठने लो, मत भगाओ इनको। बच्चों को तो बहुत जरूरत है इनकी। तो ऐ सब इधर देखो, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। ये दोनों लड़कियां जो सामने बैठी ये नहीं सुन रही, ये किस, देखो ये यहाँ, ये इधर देखो, यहाँ मैं बुला रहा हूँ बेटा, इधर क्यों कहीं है? हाँ बस मैं यहाँ खड़े हो जाओ। ये बोलो राधे राधे, सभी बुलाओ। नहीं उधर, हाँ उधर करके सबको बोलो राधे राधे, राम राम करके दोनों हाथ जोड़ के। हाँ अब जाके बैठ जाओ, है ना? अब सब बोलो राधे राधे। आप सब कथा सुनोगे ना कि बात करोगे? अब कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुदुम्बी के यहाँ आहुक नामक राजा हुए और आहुक के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था देवक और छोटे का नाम था देवक और बड़े का नाम था उग्रसेन। उग्रसेन के 9 पुत्र और 5 कन्या। उग्रसेन जी के 9 पुत्र और 5 कन्या। सबसे बड़े बेटे का नाम था कंस। कंस के कितनी बहनें थी? 5। और उग्रसेन के जो छोटे भाई थे कंस के काका जी, जिनका नाम था देवक। देवक के 4 बेटे, सबसे बड़े बेटे का नाम था देवयान और उनके 7 कन्याएं थी, रोहिणी आदि। तो सबसे छोटी का नाम था देवकी। देवकी कौन थी? भगवान कृष्ण की क्या लगती थी? हैं? मां? हाँ। देवकी का विवाह किसके साथ हुआ? वसुदेव जी के साथ हुआ। और वसुदेव जी के एक भाई थे, वासुदेव जी के एक भाई भी थे। तो कंस की जो 5 बहनें थी ना, कंस की 5 बहनें, उनके भाई के साथ देवभाग जिनका नाम था, उनके साथ इनका विवाह हुआ, 5 बहनों का। ये जो उद्धव जी है ना, इन्हीं देवभाग के पुत्र हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। परमपिता परमात्मा देखिए, यदु के वंशों में एक देवमेड़ नाम के राजा थे। हरि बोल। देवमेड़ नाम के राजा। उन देवमेड़ के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 2 पुत्र, अर्जन्य और पर्जन्य। 2 पत्नियां थी देवमेड़ के 2 पत्नियां, उसमें से एक के 2 पुत्र। एक का नाम रखा अर्जन्य और दूसरे का नाम पर्जन्य। अब इन दोनों भाइयों के मिला करके 9 पुत्र हुए। कितने भाई? 9 पुत्र हुए दोनों भाइयों के।
तो इन 9 पुत्रों को ही क्या कहा जाने लगा? 9 नंद। नंद बाबा है ना, सबसे बड़े का नाम था नंद, 9 नंद। ये 9 भाई थे नंद बाबा आदि, सबसे बड़े जिनका नाम था नंद। याद रह जाएगा ना सबको। और दूसरी जो रानी थी, उनके दूसरी पत्नी, उनके सूरसेन जी महाराज हुए। कौन? सूरसेन जी। और सूरसेन जी के कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र, एक तो वसुदेव जी और दूसरे देवभा, और एक कन्या जिसका नाम था प्रथा। और उन्हीं प्रथा को क्या कहा जाता है? उन्हीं प्रथा का एक नाम और था, वासुदेव जी की बहन प्रथा। बताओ, वासुदेव जी की बहन का एक नाम तो मैंने बता दिया, प्रथा। दूसरा नाम क्या है? हैं? वाह बुआ जी वाह। बुआ, बुआ जी किसकी? वासुदेव की बहन तो किसकी बुआ जी? कृष्ण भगवान की बुआ जी, जिसका नाम था कुंती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सावरिया सेठ की जय। कौशल देश के राजा कुंती भोज और सूरसेन दोनों की बड़ी मित्रता थी। क्या? तो सूरसेन के, कुंती भोज जो राजा था ना, उसके कोई पुत्री नहीं थी। तो उन्होंने कहा, मित्र आप एक काम करो, इस प्रथा को मुझे दे दो ना। प्रथा नाम था उसका, तो क्या आपकी बेटी मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, तू भी मेरा मित्र है, तो नारियल बंटवा दिए। तो उन्होंने गोद रख ली थी उसको, प्रथा को। वो कुंती भोज के राजा थे, कौशल देश के राजा कुंती भोज इनका नाम था, इसीलिए उनका नाम, प्रथा का नाम क्या हो गया? कुंती। पांडवों की मां। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके बाद परमपिता परमात्मा की कृपा। आइए बड़े प्रेम और भाव के साथ परीक्षित जी आज प्रणाम कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज के चरणों में और कह रहे हैं कि भगवान, यदोस्य धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तमं तत्रांशेवान तृणस्य विष्णु विद्यानि शंसन। हे भगवान, अब मैं उस वंश की कथा सुनना चाहता हूं, उस वंश की कथा सुनना चाहता हूं जिस वंश में भगवान नारायण कृष्ण रूप में प्रकट हुए अपने भाई बलदेव के साथ में। उस भगवान कृष्ण की जो पूर्ण अवतार बताया गया है, 24 अवतारों में पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। और मैं उस कृष्ण अवतार की कथा, उस बाल चरित्र को मैं सुनना चाहता हूं जिसका श्रवण मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। तो बड़े प्रेम से कहने लगे सुखवाचक, बड़े प्रेम से कहने लगे भगवान सुख जी महाराज कि उग्रसेन के 9 पुत्र, सबसे बड़े बेटे का नाम था कंस। कंस की माता का क्या नाम था? कंस की माता का नाम पवन रेखा। कंस की मां का नाम था पवन रेखा। दोनों उग्रसेन और पवन रेखा बहुत धर्मात्मा प्रवृत्ति के, भगवान धर्म को धारण करने वाले, पर न जाने किस कारण से उनके गर्भ में जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो दुष्ट प्रवृत्ति वाला। कंस छोटा था ना, तभी से दुष्ट बुद्धि का, गलत संगत करता, गलत कार्य करता, गलत आचरण करता और अपने साथ रहने वाले उन सबके आचरणों को भी गंदा करता। छोटे छोटे बच्चों को ले जाता, पानी में डुबो देता, माता पिता की नहीं सुनता। आखिरकार माता पिता जब राज्य के लोगों को दुख देता ना, तो राज्य के लोग जाकर के और राजा के पास बोलते कि महाराज आपका बेटा बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है। ये कंस जी महाराज, ये राजकुमार सबको दुख
देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। उनको समझाते, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जो प्रजा है ना, कंस को समझाते, उग्रसेन जी ये प्रजा है ना, ये प्रजा हमारी पुत्र व्रत है, इनको, ये हमारा परिवार है, इनको प्रेम रखना चाहिए, इनको सुख देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। पिता समझाते, फिर भी पिता की बात कंस के दिमाग में, हरि बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे, आवाज नहीं करो, अगर जो आवाज करेगा ना तो उनको पीछे बिठाया जाएगा। हरि बोल। परमपिता परमात्मा जब पिता उनको समझाते ना तो पिता की बात उनके दिमाग में नहीं बैठती, उनको गुस्सा लगता। आज है ना, आज हम अपने बच्चों को, माता पिता अगर बच्चों को समझाने जाते हैं ना तो बच्चों को क्या होता है, गुस्सा लगता है। क्या बोलते हैं, चुप रहो, आपको क्या पता, आप तो पुराने जमाने की बात करते हो, आप अपनी बात करते हो, अब तो जमाना बदल गया है। और बच्चों को गुस्सा लगता है, बेटे बेटियों को बड़ा गुस्सा लगता है माँ बाप जब बोलते हैं, बुरे लगते हैं। बहू सास को कुछ बोलती है ना तो सास को बुरा लगता है, और सास बहू को कुछ समझाती है तो बहू को बुरा लगता है। हाँ, आप तो आपकी बात करें तो कंस को बड़ा गुस्सा लगता, रोज उसका यही काम। आखिरकार उनको सुनते सुनते बहुत ज्यादा क्रोध आने लगा, रोज सुने। एक दिन उन्होंने क्या किया कंस ने, अब बड़े हो गए पिता के बराबर, तो कंस ने क्या किया, पिता के पास गए और पिता कुछ बोल रहे थे, बेटा अभी भी तू, तब से बचपन से तेरी आदत ऐसी, अब तू बड़ा हो गया, अब तो समझ जा। दुष्टों की को साथ रख करके और दुष्ट प्रवृत्ति के साथ कार्य करता, तो पिता का खड़े खड़े, पिता के बराबर हो गए ना, तो उसने क्या किया, पिता का खड़े खड़े अपने दोनों हाथों से मुकुट उठाया और अपने माथे पे रख लिया। बाप की पगड़ी उठाई और अपने माथे पे रख ली। पिताजी आप बूढ़े हो गए, अब ये मुकुट का भार, ये सोने का मुकुट का भार आपके सिर पर, अब गर्दन हिलने लगी ना तो आप नहीं सहन कर सकते। उसने पहन लिया। बूढ़े आदमी को क्या करना चाहिए, अब देखो उसके आसपास में उसके सेवक, कंस ने अपने उनको अपनी ओर कर लिया था, नौकर चाकरों को, सेना को, तो उसके चारों तरफ खड़े हैं साथ में। पिताजी बूढ़े आदमी को क्या करना चाहिए कि राजकाज का काम अब आपका नहीं है, अब मुझे सौंप दो आप। और बूढ़े आदमी को क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। और भजन करने के लिए आपको मैं जगह बताऊंगा, बहुत सुंदर अच्छी जगह। कहां लेकर गए, कारागार में, एक अंधेरी काल कोठरी के अंदर। यहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आवाज भी नहीं आएगी किसी की। यहां बैठ के भगवान का भजन करो। माला हाथ में दे दी कंस ने, आखिरकार डिंडोरा पिटवा दिया उसने। आज से मथुरा का राजा मैं हूं, और जो मेरी अवहेलना करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा या फिर कारागार में डाल दिया जाएगा। चुप, सारे लोग चुप हो गए, और जो सहन नहीं कर सका वो मथुरा छोड़ के भागने लगे। आखिरकार समय निरंतर आगे बढ़ रहा है। उसने, उसके राज्य में धर्म कर्म होना सब बंद हो गया। पूजा पाठ, धर्म कर्म, यज्ञ, दान दक्षिणा, सब सत्संग आदि सब बंद हो गया। जहां धर्म कर्म बंद हो जाते हैं तो क्या होता है, पाप बढ़ने लग जाता है। जिस जगह पर, जिस गांव में धर्म बढ़ेगा, सत्संग बढ़ेगा, साधु संत सन्यासी आते जाते रहेंगे, तो उस गांव में धर्म बढ़ता रहेगा। और जिस गांव में साधु संत नहीं आएंगे तो वहां क्या होगा, धीरे धीरे पाप बढ़ने लगेगा। जहां सत्संग नहीं होगा तो पाप बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि साधु संत जब आते हैं ना और हमसे कुछ लेते हैं, मांगते हैं ना,
अपने दरवाजे पे आते हैं मांग, तो हम क्या करते हैं? उनको भगा देते हैं, या तो रखे ही नहीं, कुछ लोग रखते भी हैं। देखो, साधु संत हमसे कुछ लेते हैं, कुछ मांगते हैं ना, तो देना चाहिए, उससे हमारा भार कम होता है। आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, झड़ झड़ झड़त अंगार, झड़ झड़ झड़त अंगार, साधु संत ना होते तो जल जाता संसार। आग लग रही है आकाश के अंदर में और अंगारे झड़ रहे हैं, और उस अंगारे को कौन झेल रहा है? अपनी झोली में उन अंगारों को भिक्षांदेही, वो साधु संत आते हैं, हम दान दक्षिणा देते हैं, वो दान दक्षिणा के अंगारे हैं। हमारा भाग जो हम निकालते हैं उसको कौन झेलता है? साधु संत झेलता है। कोई भी आ जाओ कथा के लिए, ले जाओ, हमसे जितना बन पाए धर्म के लिए दान करने का प्रयास करो, देने का प्रयास करो, जितना आए सब। फिर कहां जाएगा? अगर मानो आपने मोटो तालाब, बड़ो तालाब, बड़ा तालाब में अगर नारवो नहीं हो तो